अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जो इफेक्ट साइज़ की। हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट साइज़ में हमारे पास अल्फ़ा और बीटा पावर इन सब का क्या रोल होता है और इसके अलावा इन सब का आपस में रिलेशनशिप्स क्या होता है और साथ ही साथ अल्फ़ा बीटा पावर जो है उनका हाइपोथेसिस टाइप के साथ क्या ताल्लुक होता है, किस तरह हाइपोथेसिस की टाइप जो है वो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, सैम्पल साइज़ किस तरह से अल्फ़ा बीटा और स्टैंडर्ड एरर वगैरह किस तरह से अल्फ़ा और बीटा को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और पावर का क्या ताल्लुक होता है कि आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। ठीक हो गया। तो बेसिकली इसको ये हमारी सारी चीज़ें किस में आती हैं, इफेक्ट साइज में आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट साइज कहा कि किसको जाता है, ठीक है। इफेक्ट साइज क्या होता है, मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट ऑफ आईवी ऑन डीवी। बेसिकली जो इफेक्ट ऑफ आईवी ऑन डीवी होता है कि किस हद तक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्ट साइज। कि कितना अफेक्ट किया है आईवी ने डीवी पे, कितना अफेक्ट किया, हाउ मच, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये इफेक्ट साइज है। ठीक है जी। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या होता है, जो एन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल साइज। अल्फा क्या होता है, अल्फा हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस की किस हद तक प्रोबेबिलिटी है कि कोई हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी की हमारे पास जो बीटा होता है वो किस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस के हाइपोथेसिस गलत है और आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, इसको हम कहते हैं बीटा। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है पावर। पावर का क्या मतलब होता है, रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस, मतलब आपकी हाइपोथेसिस गलत थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। जब हमारी नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में आगे जाके क्या होता है, हमारी ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाती है, जो कि हमारा मकसद होता है। ठीक है। हमारी रिसर्च का मकसद क्या होता है कि हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो हमने बनाई है वो एक्सेप्ट हो जाए, और वो तब एक्सेप्ट होती है अगर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। तो दूर जाके हमारे पास यही बात बनती है कि अगर पावर एक्सेप्ट हो जाए, मतलब अगर पावर हाई आ जाए आपकी रिसर्च की, तो इसका क्या मतलब होगा कि नल रिजेक्ट हो जाएगी और जो अल्टरनेट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हमें चाहिए क्या कि हमारी जो रिसर्च आ रही है, हम जो इफेक्ट साइज ला रहे हैं उसमें पावर हाई आए। पावर हाई आएगी तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है, हाइपोथेसिस की दो टाइप्स होती हैं, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड। ठीक है। दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, टू टेल्ड होती है। तो इन चीज़ों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, दूसरा क्या है कि ये चीज़ें जो हैं ये किस तरह से इन्फ्लुएंस होती हैं हाइपोथेसिस टाइप से। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पावर और बीटा का आपस में क्या रिलेशनशिप है। हमने कहा कि पावर क्या है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। ठीक है। और बीटा क्या है कि आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें। दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे का उल्ट हैं। ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। अगर पावर बढ़ेगी, अगर पावर कम होगी तो बीटा बढ़ जाएगा, अगर पावर बढ़ेगी तो बीटा कम हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि नल हाइपोथेसिस में रिजेक्ट हो जाना है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इस चीज़ के चांसेस कम हो जाएंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो। तो पावर बढ़ेगी तो बीटा कम होगा, पावर कम होगी तो बीटा बढ़ेगा। ठीक है। इस तरह से इन दोनों का क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। फिर आते हैं हमारे पास अल्फा और बीटा। ठीक है। अल्फा हमने क्या कहा कि क्या है, रिजेक्ट करने की है, मतलब आप रिजेक्ट करें नल हाइपोथेसिस को, और बीटा क्या है कि आप एक्सेप्ट करें नल हाइपोथेसिस को। तो ये भी दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे का उल्ट है। ठीक है। और दूसरा, जब हम ग्राफ में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ में शो करते हैं, हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी कर्व बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो अल्फा है उसको हम शो करते हैं, अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा क्या है, रिजेक्टिंग। ठीक है। तो हम अल्फ़ा को रिजेक्शन रीजन से शो करते हैं। ये आर क्या बता रहा है, रिजेक्शन रीजन। तो अल्फ़ा ये जो है वो इसको हम रिजेक्शन रीजन में शो करते हैं, ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन्स होते हैं। और जो बीटा होता है उसको हम एक्सेप्टेंस रीजन से शो करते हैं। ए आर हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। तो एक्सेप्टेंस रीजन एक्चुअली क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है। और ये जो आर है, रिजेक्शन रीजन, ये हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, अल्फ़ा होता है। ठीक हो गया। अब ये हम देखते हैं कि ये किस तरह से एज्यूम नल हाइपोथेसिस। अच्छा, अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, जो भी उसकी वैल्यू आई है टेस्ट स्टैटिस्टिक में, अगर उसकी जो वैल्यू आ रही है वो इस रीजन में लाई करे, ठीक है, या फिर इस रीजन में लाई करे जो कि क्या है, रिजेक्शन रीजन है। ठीक है। अगर इसमें और इसमें लाई करे तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई है। अगर आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है वो इस रीजन में लाई करे, इस वाले में, तो इससे हम क्या कहते हैं कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है। क्योंकि ये कहाँ लाई करिए, एक्सेप्टेंस रीजन में, और ये दोनों क्या है, रिजेक्शन रीजन। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका जो स्टैटिस्टिक है वो अल्फा में लाई कर है या बीटा में लाई कर है, आपके एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में है। ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी नल रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, और फिर उससे ऑब्वियसली अपोजिटली क्या होगा कि हमारी ऑल्टरनेट एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब अल्फ़ा अगर बढ़ता है, ठीक है, आप इसमें देखें, ये था ना अल्फ़ा, ये अल्फ़ा था। अगर ये अल्फ़ा जो है ये बढ़ जाए, ठीक है, ये ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, दोनों तरफ से या एक तरफ से, तो इससे क्या होगा कि ये जो सेंट्रल वाला, ये जो अगर ये शेडेड एरिया जो है अल्फ़ा, अगर ये शेडेड एरिया बढ़ता जाए तो सेंटर वाला जो अनशेड एरिया वो क्या होगा, कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी कर्व है, ठीक है, अब ये शेडेड एरिया है इस तरफ, ये शेडेड एरिया है इस तरफ, अगर ये शेडेड एरिया जितना बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये इधर सेंटर में आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इससे आप देख रहे हैं कि जो सेंटर में अनकलर्ड एरिया, अनशेड एरिया, वो क्या है, कम होता जा रहा है। तो जितना अल्फा बढ़ता जाएगा, जो रिजेक्शन रीजन है वो बढ़ता जाएगा। हमें पता है शेडेड एरिया क्या है, रिजेक्शन रीजन है। तो जितना ज़्यादा अल्फा बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रीजन बढ़ता जाएगा, और जो हमारे अंदर में एक्सेप्टेंस रीजन है बीटा जो है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। बीटा से क्या बन रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन बता रहा है बीटा को, तो वो क्या है, कम होता जा रहा है। जितना अल्फा बढ़ता जा रहा है उतना बीटा कम होता जा रहा है, और जितना ये हमारे पास अल्फा बढ़ता जा रहा है, रिजेक्शन रीजन बढ़ते जा रहे हैं और एक्सेप्टेंस रीजन कम होता जा रहा है। ठीक हो गया, ये सारा हमारे पास रिलेशनशिप आ गया इन तीनों का, अल्फा बीटा का किसके साथ, एक्सेप्टेंस के साथ और रिजेक्शन रीजन के साथ और उनका आपस में। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है कि पावर और अल्फा का आपस में क्या रिलेशनशिप है। पावर हमने क्या कहा था, पावर क्या है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें, ठीक हो गया, और अल्फा क्या है कि आप ट्रू नल हाइपोथेसिस, ये भी यही है, आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें, और वो भी यही है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। ठीक है, लेकिन क्या है, जब पावर और बीटा आपस में क्या करें, नेगेटिवली रिलेट करें, क्योंकि पावर क्या है कि आप सपोर्ट करें, पावर क्या है कि आप रिजेक्ट करें, और बीटा क्या है कि आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, आप सपोर्ट करें नल हाइपोथेसिस को, और अब वो ट्रू है या फॉल्स है उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, पावर क्या है, आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है, और आप रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, और बीटा क्या है कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब ये जो बीटा क्या है, बीटा कह रहा है कि आप सपोर्ट करें नल हाइपोथेसिस को, और अल्फा कह रहा है कि आप रिजेक्ट करें नल हाइपोथेसिस को। तो ये देखें, पावर और अल्फा सेम आ रहे हैं, ये दोनों आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। ठीक हो गया, तो इन दोनों का आपस में क्या आएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा। बीटा और अल्फा नेगेटिवली रिलेट करेंगे, बीटा और पावर नेगेटिवली रिलेट करेंगे, लेकिन पावर और अल्फा पॉजिटिवली रिलेट करेंगे। ठीक हो गया, दोनों में क्या है, आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। जब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो अल्टरनेट जो है उसके जो क्या होगा कि उसका मतलब उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया, और इससे क्या होगा कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर बढ़ती जाएगी तो आपकी पावर बढ़ती जाएगी, मतलब इस चीज़ की पावर बढ़ती जाएगी कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, अफेक्ट साइज ज़्यादा आ जाए, और आपकी जो अल्टरनेट है वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक हो गया, तीसरी चीज़ इसमें ये आती है कि किस तरह से हाइपोथेसिस टाइप आपके इफेक्ट साइज को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। ठीक है, बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास हाइपोथेसिस की, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल जो होती है उसमें आपको डायरेक्शन दी हुई होती है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और नॉन डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन नहीं दी होती है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शन में क्या होता है कि जो आपका क्रिटिकल रीजन होता है, हम रिजेक्शन रीजन को क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं, ठीक है, CR क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। तो जब नॉन डायरेक्शनल होती है तो हमें नहीं पता कि हमारी वैल्यू जो इधर है या इधर है, मतलब फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ उसको शेड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये भी एरिया शेडेड है, और ये भी क्रिटिकल रीजन बनता है, और ये भी क्रिटिकल रीजन बनता है। लेकिन जब हमें पता होता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो क्रिटिकल रीजन हम सिर्फ इस साइड पर बनाते हैं, और जब हमें पता होता है कि रिलेशनशिप नेगेटिव है तो क्रिटिकल रीजन हम सिर्फ नेगेटिव एरिया में बनाते हैं। ठीक हो गया, इसमें पॉजिटिव एरिया आपको पता है, जब नंबर लाइन बनाए तो इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस तरफ नेगेटिव होती हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो जब पॉजिटिव हो तो हम पॉजिटिव एरिया में शेड करते हैं सिर्फ, और जब नेगेटिव हो तो हम नेगेटिव एरिया में शेड करते हैं। और जब पावर हाई होती है, ठीक है, पावर विल बी हाई इन डायरेक्शनल। अब आप देखेंगे जो डायरेक्शनल वाली होती है इसमें क्या है, ज़्यादा एरिया होता है, और इसमें एरिया डिवाइड हो गया दोनों तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये शेडेड एरिया जो है वो क्या था, फॉर एग्जाम्पल 1 था, सॉरी, बल्कि हमारा जो पूरा एरिया होता है वो हमेशा नहीं, फॉर एग्जांपल आपका शेडेड एरिया वो क्या है, 0.5 है। ठीक है, तो क्या होगा, जब आपकी ये इसमें आपने क्या करना है, आप उस दोनों तरफ उसको डिवाइड करें, 0.5 को आप डिवाइड करें तो इधर बनेगा 0.25, ठीक है, 0.025, और इधर भी बनेगा 0.025। ठीक है, दोनों तरफ वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये थोड़ा थोड़ा बनेगा। लेकिन जब हमें पता है सिर्फ इस तरफ बनाना है तो पूरा का पूरा 0.05 जो है वो इधर ही लाई करेगा, एक ही साइड पे। ठीक है, तो ये बड़ा बनेगा 0.025, लेकिन ये पूरा का पूरा 0.05। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर लाई करेगा, तो ये ज़्यादा एरिया है। ठीक है, और जब ये डायरेक्शनल होती है, फॉर एग्जांपल इसमें देखा तो इसमें भी ये होगा कि पूरा का पूरा 0.05 इधर ही लाई करेगा, तो इसमें क्या है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है।
इसमें ज़्यादा पावर है, यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एक्सेप्ट रिजेक्ट होने की, ठीक है। ये मतलब ये रिजेक्शन रीजन बढ़ रहा है, इसमें रिजेक्शन रीजन कम है, इसमें रिजेक्शन एक्सेप्टेंस रीजन ज़्यादा है, और इसमें क्या है, रिजेक्शन रीजन ज़्यादा है। रिजेक्शन रीजन ज़्यादा होने का हमें ये फ़ायदा है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, ठीक है। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो अल्टरनेट एक्सेप्ट होगी, इसलिए हमें रिजेक्शन रीजन ज़्यादा चाहिए, चाहे इस तरफ है चाहे इस तरफ है। जब रिजेक्ट होगी तो हमारी अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनमें हमारी पावर ज़्यादा है। किस चीज़ की पावर ज़्यादा है, नल के रिजेक्ट होने की पावर ज़्यादा है, ठीक है। डायरेक्शनल में, ये डायरेक्शनल है ना, इनमें एक टेल शेडेड है, एक टेल शेडेड है, इसमें दोनों टेल शेडेड है, ठीक हो गया। हाई चांसेस है नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन के। अब जब पावर हमारा अल्फा बढ़ता जाएगा, बीटा बढ़ता जाएगा, तो इफेक्ट साइज भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ना जब हमारा अल्फा बढ़ेगा तो इफेक्ट साइज, अच्छा जब जितना ज़्यादा आपका साइज़ होगा चीज़ का, जितना मतलब ये देखें साइज़, जितना एरिया साइज़ बढ़ता जाएगा उतनी उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर अल्फ़ा का साइज़ बढ़ रहा है तो ये अल्फ़ा वाला रीजन जो है वो बढ़ता जाएगा, अगर बीटा का साइज़ बढ़ रहा है तो उसका रीजन भी बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। लो चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। अब ये जो ये इसमें है, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के चांसेस कम है, क्यों, क्योंकि इसमें एरिया कम है, इसका साइज़ कम है, ठीक हो गया। एरिया कम है, साइज़ कम है। उसके बाद हम बात करते हैं सैम्पल साइज़ के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सैम्पल साइज़, ठीक है। तो इससे आप निकालें तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ एन के, ठीक है। जितना आपका एरर बढ़ता जाएगा आपका सैंपल साइज़ कम हो जाएगा। मतलब अगर आपका सैंपल का साइज़ कम है ना, ठीक है, अगर आपका सैंपल का साइज़ कम है तो इससे क्या होगा कि आपके एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड एरर जो है उसको हम सैम्पलिंग एरर भी कह सकते हैं और उसको हम चांस फैक्टर भी कहते हैं, तो वो सारे सेम ही आ रहे होते हैं। तो अगर आपका एन का साइज़ कम होता जा रहा है, अगर आपका सैंपल कम है, सैंपल का साइज़ कम है, तो स्टैंडर्ड एरर बढ़ जाएगा, सैम्पलिंग एरर बढ़ जाएगा, चांस फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। और जब चांस फैक्टर्स का रोल ज़्यादा है तो इससे क्या मतलब है कि हमारा जब चांस फैक्टर्स का रोल ज़्यादा है तो मतलब हमारा IV जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, चांस फैक्टर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और जो है वो क्या होगी, दूसरी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारा n जो है वो सैम्पल साइज़ अगर वो हमारा ज़्यादा है, ठीक है, आपका बड़ा सैंपल है, तो फिर क्या होगा कि आपका स्टैंडर्ड एरर कम है, ठीक है, आपकी जो भी डाटा है उसमें एरर कम है, आपके सैंपल में एरर कम है, आपका चांस फैक्टर्स कम है, ये चांसेस कम है कि आपका IV की जगह कोई और चीज़ें आप क्या DV को चेंज कर रही हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, क्योंकि नल हाइपोथेसिस ये कह रही होती है कि IV का इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, चांस फैक्टर्स का। तो नल अगर हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगी तो उससे क्या होगा, अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी, हमारी फाइंडिंग्स जो होंगी सिग्निफिकेंट होंगी। किस सिचुएशन में फाइंडिंग सिग्निफिकेंट होंगी कि अल्टरनेट जो है वो कह रही है कि IV के ऊपर DV का इन्फ्लुएंस है, और इस सिचुएशन में हमारी क्या होगी, पावर ज़्यादा होगी, मतलब पावर जो है वो अफेक्ट को डिटेक्ट कर रही है कि मतलब IV का DV पर अफेक्ट है। इस चीज़ को अफेक्ट साइज को पावर अगर डिटेक्ट कर रही है तो फिर क्या होगा कि अल्टरनेट जो है वो एक्सेप्ट होगी, हमारी फाइंडिंग्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। आपने जो बात कही थी वो वैसी ही है, आपने जो हाइपोथेसिस दी थी वो प्रूव हो गई है, तब पता चलेगा जब हमारी यहाँ पर क्या होगी, पावर हाई आ जाएगी, हमारी अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी और हमारी जो है वो दूसरी वाली जो नल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। दैट इज़ ऑल अबाउट द अफेक्ट साइज एंड इट्स रिलेशनशिप विद अल्फा बीटा एंड पावर विद हाइपोथेसिस टाइप। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।